हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी आ गया है, जिसमें देखिए प्लेटफॉर्म का ये न्यू बुक है, जिसमें देखिए टोटल 22 सेट दिया हुआ है जीके और जीएस के, जो कि हर एक सेट में 75 प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें साइंस के टोटल 25 प्रश्न और जीके के टोटल 50 प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, इससे पहले हम जो है 8 सेट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अभी तक आप उस सेट को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। अगर आप इस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, आज के सेट का पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंस चार्ल्स तृतीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, ये दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 3 नंबर, हाल ही में लॉन्च किए गए निश्चय 2.0 पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीबी से संबंधित है। किससे? टीबी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वलासिया। कौन हो जाएगा? वलासिया हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाला अक्षांश डैश से भी होकर गुजरता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम से भी होकर गुजरता है। अगला है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तजाकिस्तान। कैसा हो जाएगा? तजाकिस्तान का हो जाएगा। अगला है, मध्य रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क्रे XMP14 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्म विभूषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन होगा? तो हो जाएगा LK आडवाणी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्ल सगन कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक अमेरिकी खगोल शास्त्री थी। अगला प्रश्न है 13 नंबर, किस राज्य में CM द हेसी वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मणिपुर में किया गया। कहाँ पे? मणिपुर। अगला प्रश्न 14 नंबर, अगला है देखिए, किसने पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृत कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मेंद्र प्रधान। किसने? धर्मेंद्र प्रधान। अगला है, देश की पहली डिजिटल हेरिटेज सिटी होगी कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक में। किसमें दिया हुआ है? विनय पिटक में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं जो है, इसका मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा दिल्ली में अवस्थित है। अगला है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा ओमटे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो सरोदवादक थे। ये क्वेश्चन गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर, ये भी हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर, ये भी हो जाएगा। केदारनाथ मंदिर, ये इनमें से सभी का सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल डैश में स्थित है? प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे अवस्थित है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है या किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। अगला है, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता करता है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वयं सहायता समूह। कौन हो जाएगा? स्वयं सहायता समूह हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। किस शास्त्री अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांशों को लोकप्रिय बनाया? प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। यह वाक्य जो है किसके लिए था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसके लिए? कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है 26 नंबर। चेंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र की जनजाति का विद्रोह था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। किसका था? आंध्र प्रदेश। अगला है भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध या नियंत्रण अर्थात सेंसर कब लागू किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1799 ईस्वी में लागू किया गया। अगला प्रश्न है शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? शिक्षा का जो वर्धा योजना है ये 1937 ईस्वी में लाया गया है। अगला है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ये हो जाएगा 1784 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है 30 नंबर। निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेत यानी कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति का महाभियोग से। किसका? राष्ट्रपति का महाभियोग। अगला भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 12। कौन हो जाएगा? भाग 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 33। ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधि को भारतीय विधान परिषद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892 में किया गया था। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में। अगला है म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? म्यांमार जो है इसका आधिकारिक भाषा क्या है? ये हो जाएगा बर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्मी। अगला प्रश्न 36 नंबर। जून 2020 में गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया था? गैरसैंण को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड के। किसका? उत्तराखंड। अगला निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी स्मरण माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामुखी लिपि। कौन हो जाएगा? सामुखी लिपि हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 343H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि के से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है? किसमें? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य की संचित निधि से। किसके? राज्य के संचित निधि। अगला प्रश्न है बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को 400 रुपया मासिक पेंशन दिया जाता है। यह कथन बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है 40 नंबर। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। अगला है 41 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन द्वितीय पंचवर्षीय योजना महलनोबिस मॉडल के विचार पर आधारित थी। दूसरा कथन है महलनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से दोनों का दोनों कथन गलत दिया हुआ है। बोला कौन सा कथन असत्य है, यानी ये दोनों कथन सही है, मतलब कोई भी कथन असत्य नहीं है। अगला प्रश्न 42 नंबर। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रशिक्षण से संबंधित है। अगला है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कब नागौरेनी राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 44। भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काला पानी पे। किस पे? काला पानी। अगला है गांधी जी के किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोलेक्ट एक्ट 1919 में। किसमें? रोलेक्ट एक्ट 1919। अगला है भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन। किसका हो जाएगा? लॉर्ड रिपन का हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूंजीवाद में। किसमें होता है? पूंजीवाद में। अगला प्रश्न 48 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री का नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न प्रसंख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्यूजियामा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फ्यूजियामा। अगला प्रश्न 50 नंबर, लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परतदार चट्टान का उदाहरण है लोएस चट्टान। अगला है पर्णवृंत डैश का एक अंग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेड़ का। किसका हो जाएगा? पेड़ का हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यानी कि ZnSO4 को आमतौर पर डैश के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्वेत तृतीया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 53, निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दीमक हो जाएगा। दीमक जो है एक लाभकारी कीट नहीं है। अगला है एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 55, निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रायोफाइटा। किसको? ब्रायोफाइटा को। अगला है चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किण्वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किण्वन। अगला प्रश्न है 57, संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश में मौजूद होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होता है। अगला है 58 नंबर, यदि चित्र की व्यवस्था में प्लग से कुंजी निकालकर परिपथ को खोलकर क्षैतिज तल ABCD पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे तो यह रेखा परिवर्तित कैसा होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 58 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? सेकेंद्रीय वृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंद्रीय वृत्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 59, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोल का प्रयोग किया जाता है। अगला है 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत और ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फोटोवोल्टिक प्रभाव हो जाएगा। फोटोवोल्टिक प्रभाव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु यानी कि मेटलाइट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु यानी कि मेटलाइट के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मेनियम को। जर्मेनियम क्या है? एक उपधातु है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 62, कंप्यूटर के संदर्भ में बेटवेयर क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मानव मस्तिष्क से। क्या है? मानव मस्तिष्क। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह कथन गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 64, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या। किसका? प्रोटॉन। अगला है बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66, प्रतिविषाणुक औषधियाँ बनाना प्रतिजैविक विषाणु दवाइयाँ बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन होता है क्योंकि विषाणु वायरस यानी परपोषी की मशीनीकरण उपयोग करते हैं, इसी कारण से होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 67, किसी संगीत समारोह में सितार बजाने हेतु पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सितार की डोरी की आवृत्ति का अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ किया जाता है। अगला है 68 नंबर, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अचर रहती। क्या होती है? अचर रहती है। अगला प्रश्न संख्या 69, लोड डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पॉलीग्राफ के रूप में। किसमें? पॉलीग्राफ।
अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, GaAs का प्रयोग किया जाता है। अगला है, पारितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप से जानी जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। अगला है, जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या बुझ जाएगी। क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73, पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30% जस्ता और 70% तांबा होता है पीतल में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पर डैश के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके होता है। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना, पत्तियां में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्पायरोगैरा को नहीं किया जा सकता है। देखिए, अगर वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज़ चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।